नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसएसबी के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में 44 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद देश के विभिन्न हिस्सों के 278 जवान आज एसएसबी का हिस्सा बन गए हैं। इनमें बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20 और दिल्ली से 1 जवान शामिल है। सोमवार को श्रीनगर के एसएसबी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इन जवानों के दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों की सलामी ली। इसके बाद नव आरक्षियों को देश की रक्षा तथा कर्तव्यों के पालन के लिए शपथ दिलाई गई। केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल 278 नव आरक्षी प्रशिक्षु दीक्षांत परेड रक्षण के लिए उपस्थित है। जय श्रीमान। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, देश के लिए लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति सी आने लगी कि हम भी लोग थोड़ा सा करें सेवा देश के लिए। तो फिर जब पता चला ऐसा तो फिर हम लोग भी इसके लाइन में तैयारी के लिए चल दिए। देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई के हैं, पूरे देश भर के और उत्तराखंड के भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून घंटाघर एमडीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा जी कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता तथा जमीन से जुड़े नेता थे। असाधारण व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय बहुगुणा का उत्तराखंड के विकास का भी सपना था, एक चिंतन था। अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी उन्हें बड़ा लगाव था। मित्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। हम तो उनकी जयंती पर सबसे नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक अलग प्रकार का जो काम किया था, आज के समय में हम सब लोगों के एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। 22 अप्रैल से शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीनगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ की गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा के दर्शन किए। बता दें कि नरेंद्रनगर राज दरबार में सुहागिन महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है और इस पवित्र तिलों के तेल को भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए कपाट खुलने से पूर्व डिमरी पंचायत द्वारा बद्रीनाथ धाम पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे डिमरी धार्मिक केंद्र है पंचायत, डिमरी पुजारियों के द्वारा इसको नरेंद्र नगर से प्रथम चरण में हमने कल वहाँ पे चेला चेतराम ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया था और दूसरे दिन हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं। और अब इसके बाद हम आज अपने डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिमर, वहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और खांडू देवता मंदिर में हमारा 4 तारीख तक वहाँ पे गर्भगृह में इसको स्थापित किया जाएगा। और 5 तारीख को हम नृसिंह मंदिर जोशीमठ में हमारा रात्रि विश्राम होगा। 6 को हम पांडु के सर जाएंगे और 7 को भगवान वहाँ पे कुबेर जी, रावल जी की गद्दी और सभी देवी देवताओं के साथ हम वहाँ पे बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को हमारा वहाँ पे और 8 तारीख को जब भगवान के कपाट खुलेंगे तो गर्भगृह में ये गाड़ू घड़ा वहाँ पे स्थापित होगा। सोमवार को महापौर अनीता मंगाई द्वारा नगर निगम प्रांगण में सरकार की ओर से दिए गए अनुदान राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना पीड़ितों, उनके तीमारदारों सहित आर्थिक मंदी से जूझने वाले हर वर्ग की हर संभव मदद की गई। वेंडर्स के लिए सरकार की ओर से 5 माह तक 2000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना में पंजीकृत ऐसे 173 लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनके खाते में सरकार द्वारा सीधे 10-10 हजार रुपए भेजे जाने की शुरुआत कर दी गई है। माननीय श्री मेयर साहब, इन्होंने लॉकडाउन में कोविड के समय गरीबों का बड़ा सहयोग किया और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी 10-10 हज़ार के लोन दिए थे, जो लोग अपना कारोबार कर सकें, और लोन भी दिए। उसके साथ साथ उन्होंने सब्सिडी भी 10-10 हज़ार की दिए हैं, जो कि लोग आगे और भी कारोबार करके आगे बढ़ें और अपना परिवार पाल सकें।
इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मेयर ऋषिकेश चिंता मंगवाई जी का धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी बड़ी कृपा हुई कि जो गरीबों के लिए 10-10 हज़ार के लोन की व्यवस्था उन्होंने दी, और माननीय धामी जी के सहयोग से सब गरीबों का उत्थान हुआ, और माननीय मेयर साहब की वजह से भी अभी जो नियम की वजह से लगाव हुआ है वो सबको बेनिफिट मिल रहा है। और आज की जो सभा हुई में लोगों का जो उत्थान हुआ उसमें बहुत बहुत नगर निगम का कृपा है कि जो कि गरीबों के लिए इतना सहयोग मिल रहा है। 10,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 महीने के लिए घोषणा करी थी कि 2-2 हज़ार रुपये प्रतिमाह स्ट्रीट वेंडरों के खाते में, जो कि नगर निगमों में रजिस्टर्ड हैं, 2-2 हज़ार रुपये उनके खातों में जाएंगे। बीच में आचार संहिता लग गई, आचार संहिता में धन का आय व्यय कर नहीं सकते थे, तो उस कारण उन लोगों के खातों में पैसे नहीं गए। अब उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये पहुँच चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के। कोविड-19 के दौरान सेवाएं दे चुके अलग अलग अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया, जहां सभी आउटसोर्स कर्मियों को हाथी बड़कला में रोक दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने का काम किया, लेकिन सरकार ने उनको हटा दिया। उनकी मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए और फिर से उन्हें जॉब पर रखा जाए। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री जी सबने में आश्वासन पे आश्वासन दिया है, और कोरोना जो वॉरियर है उन सभी को सड़क पे, आप देखिए सड़क पे आ गए हम सभी लोग, और हमें जो मतलब 3 साल से हम नौकरी कर रहे थे, हम सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे उन्हें पूरा किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए। मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अलग अलग अस्पतालों में CSC सेंटर है, PSC सेंटर है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी चक्कर में आज हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच का डिसीजन लिया। किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के सोमवार को जनता संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में फरियादों ने पहुंचकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, जिसमें प्रमुख रूप से सड़क, राशन कार्ड, नाली निर्माण, पेयजल समस्या, विधवा विकलांग, वृद्धा पेंशन के अलावा चिकित्सा जैसी मूलभूत समस्याओं से फरियादियों ने विधायक को अवगत कराया और समस्याओं के समाधान की अपील की। समस्याएं जो हैं वो सड़क की है, नाली की है, विद्युत के पोल है, बिजली कटौती का मामला है, सड़क के मामले हैं, डेवलपमेंट के इशू हैं। यहाँ जो मांग जनता मिल रही है, मैं सुना, मैंने आज अधिकारी भी बुलाया तो नहीं जो लागू है। सबसे बड़ा राशन कार्ड का मामला है, जो कठिन मामला है सबसे बड़ा। जो लोग चाहते हैं हमारे BPL कार्ड बने, तो मैंने उसके लिए कहा है कि इसको देखिए, सारे को मैं अगले हफ्ते समीक्षा करूंगा। रुड़की तहसील में अधिवक्ता और कानून गो के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई, जिसके बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कानून गो ने पूरे मामले से रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया, तो उन्होंने उस रुड़की कोतवाली में अधिवक्ता के खिलाफ तहरीर देने को कहा। वहीं इस मामले में बार काउंसिल के तमाम अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसील कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील में कागजों के नाम पर लेखपालों और कानून गो द्वारा खुली लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक तहसील परिसर में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक गरीब लोगों का यूं ही शोषण होता रहेगा। इसमें हंगामा कुछ नहीं है, हंगामा बनाया गया। हमारे अधिवक्ता जो है उनकी फाइल जो है वो ये बताई जाती है कि सितंबर माह से पेंडिंग चली जाती है। वो बार बार उस फाइल के बारे में पता करने जा रहे थे, लेकिन जो संबंधित कर्मचारी है, रजिस्टर्ड कानून हैं, उनके द्वारा जो है बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और उनकी पार्टी उन्हें परेशान कर रही थी। तो चूंकि रुड़की तहसील में कुछ है चलन चल गया है, भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। कुछ दिनों पहले जो है यहाँ विजिलेंस टीम की जो है वो छापा भी पड़ा है और उसमें कर्मचारी को पकड़ा भी गया है। तो ये जो रजिस्ट्रार कानून को विशेष रूप से मनोज कुमार पांडे बताए जाते हैं, अक्सर तहसील में भी पूर्व में नियुक्त रहे और वकीलों से उनका वहाँ भी उनका अवैध व्यवहार के चलते उनके खिलाफ बायकॉट भी हुआ। इशू आया है जिसमें रजिस्टर कानून को ने कंप्लेंट करी है, मारपीट करी है, तो उन्होंने तहरीर दी है SHO सिविल लाइन्स को। तो उसमें वो एज इट इज़ जो भी होगा मुकदमा अपना दर्ज कराएंगे, फिर उसमें कार्रवाई होगी। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यदि मारपीट हुई है तो सरकारी अधिकारी को काम करते समय, मारपीट के समय अगर ऐसा इंसिडेंट आता है, देन स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन विल बी टेकन। देखिए, आज भी देश में कानून नाम की एक चीज़ है, ठीक है।
संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, अगर है तो फिर कंप्लेंट करें, वो एसएचओ के पास कंप्लेंट करें, अपनी कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है सरकारी, उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, हाथापाई कोई नहीं कर सकता है। यदि आप लोग को जंगल राज चलना है तो फिर ठीक है, सब लोग एक दूसरे से मारपीट करते हैं और कर देते हैं, बट इफ दिस इज हाउ यू गोइंग टू फंक्शन और प्रेशर टैक्टिक्स यूज करोगे, आप शेर आए चिल्लाओगे, दैट इज़ नॉट हाउ द तहसील विल फंक्शन, नाइदर एनी ऑफिशियल विल फंक्शन। यदि ऐसा लगता है आप आके मुझे कंप्लेंट करिए, किन्होंने मुझे कंप्लेंट करी है, मुझे पास तो किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।